ओम शांति। आज हम आपस में एक दूसरे से यही भावना रखते हैं कि समय पर सहयोग करें। तो सहयोग 4 विशेष बातों पर आधारित है। सबसे पहली बात है निरंतर शुद्ध भावनाएं व श्रेष्ठ इरादे। यदि आप हर पल उचित प्रकार की भावना रखने के लिए सचेत नहीं रहेंगे तो आपकी प्रकृति बिगड़ जाएगी। हमारी ही हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा उसका नेगेटिव, अगर हम सभी के लिए शुभ भावना नहीं रखते हैं तो। दूसरी बात है ईश्वर में आस्था। अहंकार तभी पैदा होता है जब आप ये नहीं समझते कि सब कुछ ईश्वर ही तो करा रहा है। इस अहंकार से प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्या पैदा होती है। तीसरी बात, अपने साथियों व नजदीकी लोगों पर विश्वास करो। ऐसा विश्वास दूसरों में उत्साह पैदा करता है तथा उनके आत्मविश्वास में आगे भी वृद्धि करने को सेवा हो जाती है। जब हम साथियों और नजदीकी लोगों पर विश्वास रखते हैं तो ये हमारा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और दूसरों का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, जिससे आगे बढ़ने का और वृद्धि, सेवा में वृद्धि होने का कार्य और अधिक होता जाता है। चौथी बात है सहज व सरल भाषा का प्रयोग करते हुए अपने इरादों की जानकारी निरंतर देते रहो। इससे हर एक के लिए समझना आसान हो जाता है और वे ये महसूस करते हैं कि वे भी कार्य का एक हिस्सा है। और जैसे जैसे कॉपरेशन की बात होती है तो ये भी समझते हैं ना सभी की सेफ्टी हो। अगर मैं दुश्मन को न जानूं तो उससे स्वयं की सुरक्षा के पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाऊंगी। ये दुश्मन है क्रोध, लोभ, अहंकार, काम वासना और मोह, जो मुझ में भी विद्यमान है और दूसरों में भी है। यदि मैं स्वयं इनसे अपनी सुरक्षा न कर पाऊं तो और मेरी सुरक्षा कौन कर पाएगा। विचारों का मूल्य न जानना अथवा निरुद्देश्य जीवन गुजारना तो ये अज्ञानता है। ये एक और प्रकार का शत्रु है। ये कहना कि जैसे चल रहा है ठीक है, इस बात का द्योतक है कि मैंने न तो अपनी अज्ञानता को पहचाना है तथा न ही अपनी सुरक्षा की आवश्यकता समझी है। जो अहिंसक युद्ध में मैंने प्रारंभ किया है, उसका ध्येय है अपनी बुराइयों पर विजय पा लेना। डबल अंडरलाइन। आध्यात्मिकता जो मेरे जीवन में अच्छाई और बुद्धिमत्ता के रूप में प्रकट हो रही है, ये मेरी तलवार है और मेरी सुरक्षा है। इसके लिए मुझे जीवन में धैर्य अर्थात कि पेशेंस को बढ़ाना है। स्वयं को बदलने के लिए सबसे आवश्यक गुण है धैर्य अर्थात पेशेंस। यदि धैर्य न हो तो स्वयं को बदलने की आशा जाती रहेगी। जीवन पथ पर चलते हुए जब कभी उबड़ खाबड़ रास्तों पर आपका पांव फिसल जाता है और आप अचानक पथ से भटक जाते हैं, तब अशुद्ध विचार आते हैं, अनुचित शब्द बोले जाते हैं या गलत व्यवहार हो जाता है। धैर्य आपको शांत व स्थिर कर देता है। यह आपकी जीवन यात्रा को संभव बना देता है। आत्मबोध की प्रक्रिया 10 गज की छोटी दौड़ी नहीं है, ये तो 150 मील लंबी दौड़ी है। आपको इसे ठीक गति से तय करना सीखना है। धैर्य आपको इसे ठीक गति से तय करना सिखाता है। जब तक आप में इस तरह का धैर्य नहीं है, तब तक आप ईश्वर से सहायता नहीं ले सकते। जहां धैर्य है वहां शांति है। इसलिए अपनी इंटरनल पीस को जितना हम स्टेबलाइज करते हैं उतना ही महसूस करते हैं कि हमारे अंदर पेशेंस बढ़ता जाता है और वाइस वर्सा है।
जितना हम अपने स्वभाव को पेशेंस से उपयुक्त बनाते हैं तो इंटरनल पीस ऑटोमेटिकली महसूस होती है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।